होगी कि अब की चिंता मत कर रे, रहली का खोल बदल देंगे, इतिहास की फिर क्या हस्ती, सारा भूगोल बदल देंगे। धाराहर मोड़ बदल करके रहली से गुजरेगी गंगा और दहशत गंडागर्दी पर फहराएगा स्वाभिमान का झंडा। झूठे वादे और अहंकार का पर्दाफाश हो जाएगा, सायपुर से लेकर रहली तक पूरा क्षेत्र जग जाएगा। और झूठे केसों से डर सकती ऐसी हम संतान नहीं, और माता और पिता दोनों जेल गए, शायद तुमको ज्ञान नहीं। मंत्री बनकर तुम यूं ही अहंकार में भूल गए, फर्जी मतों से जीतकर लोगों को तुम भूल गए। और याद करो 40 सालों के जनता के एहसानों को, और याद करो उन 40 सालों के जनता के एहसानों को, और राजी मंच से कहने वाले तुगलकी फरमानों को। अपने काम गिनाने वाले साबित करो तुम खाऊखोर नहीं, और बहुत हो गई भ्रष्टाचारी, जनता आप सब जान गई। और अब की जंग छिड़ गई है सुन लो, अब की जंग छिड़ गई है सुन लो, लोगों का दर्द बयां होगा। रहली आजाद तो होगा, पर इस क्षेत्र में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं होगा। कि अब असत्य पर सत्य की विजय होने वाली है, यह इस बात का शुभ सूचक है कि अब जो अहंकार रूपी रावण है, अहंकार रूपी रावण का जो जनता रूपी राम है, उस पर अहंकार रूपी रावण की पराजय होने वाली है, जनता रूपी राम की विजय होने वाली है। इस बात का ये शुभ सूचक है। मेरे प्यारे साथियों, आज पूरा रहली विधानसभा क्षेत्र गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से परेशान है। आज आजादी के 75 साल बाद भी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, परंतु हमारा रहली विधानसभा क्षेत्र आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज भी दहशतगर्दी है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है इस क्षेत्र के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आज जब तक भज्जा नहीं कहता है, तब तक इस क्षेत्र में पत्ता नहीं हिलाते आए। भज्जा जब तक न कहे सो गरीबी रेखा को परमटने वान है, भज्जा जब तक न कहे सो कुटीरने वान है। भज्जा की परमिशन के बिना देते एक काम नहीं होता है, आपकी बेटियों के विवाह ने उन्हें। भज्जा जब तक न कहे, जब तक इस क्षेत्र में कोनो गरीब को इलाज नहीं हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी केंद्रीकृत करके व्यवस्था रख ली है। आज सरपंच चाहे, पार्षद चाहे, जनपद पंचायत सदस्य चाहे, जिला पंचायत सदस्य चाहे, तो एक काम नहीं करा सकता भज्जा की परमिशन के बिना। तो ऐसा है कि सरकारी योजना है सरकारी, और भज्जा की है हिस्सेदारी, और भज्जा की है आप सब पे एहसानदारी। साथियों, आज हम कोई भी कार्यालय में चले जाएं, कोई भी चाहे तहसील हो, जनपद हो, जिला हो, कहीं भी चले जाएं, बिना भज्जा के कछु नहीं हो रहा आए थे। तो और भज्जा कहते हैं कि हमने उन्हें तो जो कैसे ऊंचे, हमने उन्हें तो वो कैसे हुई है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भज्जा नहीं होंगे तो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होगा। भज्जा ने हुई तो इस क्षेत्र में बेरोजगारी न हुई है। भज्जा ने हुई तो इस क्षेत्र में जो 40-50 हजार लोगों का पलायन हो गया है वो रुक जाएगा। यदि भज्जा ने हुई तो आपकी बेटियों के विवाह अपने अपने पिता बड़ी इज्जत और मान सम्मान के संग करें। यदि भज्जा ने हुई तो आपके घर में गरीब का जो इलाज है वो बिना पैसे के, बिना रिश्वतखोरी के होगा। आज पूरे क्षेत्र के अंदर इतना ज्यादा कमीशन खोरी है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि आप तो 40 साल से ज्यों की त्यों स्थिति में है, और भज्जा ने लूट लूट के रख लाओ। सोने की दीवारें हैं उनके घर के अंदर, सुनिए, पूरे देश के अंदर प्रॉपर्टी है, विदेशों में प्रॉपर्टी है, और आपकी स्थिति 40 साल में ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। और आज एक घर में भज्जा की लड़ाई होते, एक सबको एक बात बता रहे, सब जने तनक शांति से सुन ले। भज्जा की लड़ाई होते यदि, तो भज्जा कौन सबसे पहले कौन फोन लगा थे? भज्जा फोन लगा थे। भज्जा का कहते कि अरे तुम्हारा भज्जा नहीं ऐसा करता, जाओ FIR करे आओ। तो दूसरा भज्जा भी लगाओ भज्जा फोन, सुबह के काय, सुबह के चलो जाओ भज्जा तुम 2 जने FIR करे आओ, हम देख ले हैं। 2 जनों से FIR करवा दे और 2 जनों के ऊपर ऐसा हाथ पटक दे, और फिर जा वोट भी भज्जा की पक्की और बावोट भी भज्जा की पक्की। फिर कहा थे, फिर वे कहें कि भज्जा राजीनामा करा दे, सुबह कहें भैया चुनाव हो जान दे फिर करें राजीनामा। तो इस तरीके से आज हम किसी भी गड़ा कोटा में कोई दुकान देख लें, कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट रखे हो दुकान चलाने का, वो तब तक दुकान नहीं चला पाता जब तक उसके घर में जो भज्जा की फोटो ने लगी हुई, जब तक उसकी दुकान में भज्जा की फोटो ने लगी हुई। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि वो दुकान में भज्जा की फोटो भाव चज्जे, चाहे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर को सर्टिफिकेट रखे रज्जो, माना जब तक वो न हो जब तक दुकान नहीं चल सकता है। और भज्जा की फोटो लगा ले तो तुम आवे दारू बेचत रहो, सट्टा खिलाउत रहो, जुआ खिलाउत रहो, जो करने वो करत रहो। तो साथियों, इस तरीके का क्षेत्र में इस तरीके का माहौल है। मैं आपको एक घटना की बात बताना चाहती हूँ।
मीनाथ जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। 30 तारीख को मेरा नामांकन था और मेरे पिता के सहयोगी रहे अहिरवार समाज के कुछ गुंजोरा गांव से लोग आए थे। हजारों हजार की संख्या में लोग नामांकन में शामिल हुए थे। गोपाल भार्गव उससे डर गए और लोगों को चिन्हित करना शुरू किया और अहिरवार समाज के कुछ लोग थे, उन पर दबाव बनाया और उनको भाजपा का प्रचार करने पर मजबूर किया। चूंकि वो कांग्रेसी थे, इसलिए वो जब गए वहां पर, दीपू भार्गव की 40 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। उस गाड़ी में एक गाड़ी पलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 लोग मृत हो गए। दीपू भार्गव का एक आगे कार्यक्रम था, एक सभा थी। वो इतने संवेदनहीन है कि वो गाड़ी वहीं पलटी छोड़ करके, वहीं मृतकों को छोड़ करके वो आगे सभा करने के लिए चले गए। और जब मैं उनकी अंत्येष्टि में गई, जब उन 3 लोगों की अंत्येष्टि में मैं गई, तो उनकी एक बेटी मुझसे लिपट के कह रही थी, मैं सौगंध खाती हूँ इस मंच के माध्यम से, मुझसे वो बेटी कह रही थी कि दीदी पापा तो जाके आके गए थे कि हम तो अपनी ज्योति दीदी जिताओ चाह रहे हैं, मनो हमें मजबूरी में जाने पड़ रहा है उनके प्रचार में। और ये परिणाम हुआ कि वो 3 लोग मर गए और बाकी लोगों की क्या स्थिति है, गोपाल भार्गव सबसे छुपा के रखे, उनके परिवार पर इतना ज्यादा डर दहशत का माहौल बनाए कि वो किसी के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही गड़ाकोटा में कुशवाहा समाज की महिला के साथ, एक 75 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ और उसमें FIR में आरोपी तक का नाम बदल दिया, सुनील दुबे की जगह पे सुनील पटेल कर दिया। इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है। हमारे साथ आज हजारों की संख्या में मिंटू चौरा जी ने सदस्यता ली है, हजारों की संख्या कार्यकर्ताओं के साथ। उनकी केवल इतनी गलती थी कि उन्होंने जनपद अध्यक्ष का चुनाव का फॉर्म भर दिया और भज्जा से नहीं पूछी आए। उनने क्या करो, उनने पूरे ठाकुर समाज पर लाठियां चलवा दी, पूरे जितने लोग थे पूरे लोगों पर लाठियां चलवा दी और उन्हें 61 दिन की जेल पूरे परिवार को काटनी पड़ी। उनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई करवानी पड़ी। परंतु आज मैं कहती हूँ कि वो हमारे साथ दम के साथ खड़े हैं, पूरी ठाकुर समाज हमारे साथ दम के साथ खड़ा हुआ है। अर्जुन सिंह ठाकुर परसों ही हमारे गड़ाकोटा के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति गोपाल भार्गव जी इनसे डरते हैं और जैसे ही वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने श्रीराम भार्गव ने, जो गोपाल भार्गव के छोटे भाई हैं, उन्होंने तुरंत उनको फोन लगा करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथियों, इस तरीके से इनकी दहशतगर्दी, इस तरीके से उनकी गुंडागर्दी है। हमारा शाम का 4-5 घंटे केवल थानों में कटता है FIR कराने में। इस तरीके से यदि हमारा कोई प्रचार करने के लिए निकल जाता है, हमारे साथ कोई खड़ा हो जाता है, तो तुरंत उस पर FIR कर दी जाती है, तुरंत उस पर मामला बना दिया जाता है। साथियों, एक चीज और कहना चाहती हूँ, केवल ये ठाकुर समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज, हर समाज इनसे प्रताड़ित है। घोसी परिवार के साथ भी इनने यही किया, यादव समाज के साथ भी इनने यही किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा भी 1 साल का छोटा सा बेटा है, 15 महीने का हो गया है, 15 महीने का। मैंने लगभग 8 महीने हो गए उसको 5 मिनट भी अपनी गोद में नहीं लिया। मेरी भी आत्मा रोती है, मैं भी चाहती हूँ। मैं साहब के पास गई थी जब 1 महीने का बच्चा था मेरा, तो साहब ने उस समय पे कहा था कि ज्योति, तुम 1 महीने के बच्चे के साथ कैसे क्षेत्र में जाओगी, कैसे प्रचार करोगी। सपने को पूरा करने के लिए, मेरे पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था कि कभी अपने लिए मत जीना, कभी अपने लिए मत जीना, अपने क्षेत्र रूपी परिवार के लिए जीना। और मेरा पूरा जीवन पहले क्षेत्र के लिए समर्पित है, उसके बाद मेरे परिवार की बारी आती है। और अंतिम समय तक, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है, इस रहली क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु रहली क्षेत्र की जनता जनार्दन पर आंच नहीं आने दूंगी। साथियों, अब मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, परंतु मुझे कभी इस बात की कमी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं रात के 2 बजे घूमती हूँ, अकेले 3 बजे घूमती हूँ पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों पर मुझे विश्वास है, मुझे पिता जैसा प्रेम देते हैं, मुझे माताओं जैसा स्नेह देते हैं। साथियों,